Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के स्वदेश वापसी पर बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों आज है 2 मार्च और 2 मार्च के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF फाइल मिल जाया करेगी। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग कई सारे कोर्सेज जो अपलोड हुए हैं उनको बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अगर आप लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं या फिर RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कोर्सेज जो अपलोड हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आयोजित एविएशन कॉन्क्लेव 2019 की थीम क्या थी। ये थीम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो थीम थी दोस्तों फ्लाइंग फॉर ऑल। नेक्स्ट था, युवा स्वाभिमान योजना के तहत कितने न्यूनतम वार्षिक आय वाले शहरी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये मिलेगा 2 लाख शहरी युवाओं को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में जितने लोगों ने डिटेल में लिखा है 9 बजे के पहले सुबह में, उनके नाम मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों कल की वीडियो में मैं आपको पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत बता दिया था शायद, तो केसरीनाथ त्रिपाठी ही हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, गलती से मुंह से निकल गया था जल्दबाजी में। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ साझेदारी की। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एडोबी के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? एडोबी के साथ। अब नीति आयोग के ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, यानी कि AIM भी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसने भारत के जितने भी ATL हैं, ATL यानी अटल टिंकरिंग लैब, इसमें क्रिएटिव स्किल को डेवलप करने के लिए, रचनात्मक स्किल को डेवलप करने के लिए और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए एक डील साइन की है एडोबी के साथ। ठीक है, किसके साथ? एडोबी के साथ। इसमें क्या होगा, एडोबी जो है दोस्तों ये पहले 100 स्कूलों को अपनाएगा और ATL में अपने डिजिटल दिशा कार्यक्रम को लागू करेगा। इससे स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को और ज़्यादा तेज़ी मिलेगी। तो ये था इस डील का उद्देश्य, यानी क्यों ये डील लॉन्च किया गया। अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का फुल फॉर्म। नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो करंट टाइम पर अध्यक्ष हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के करंट टाइम पर CEO हैं अमिताभ कांत। इतना तो आपको नीति आयोग से हमेशा पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने किस राज्य के लिए नए रेलवे जोन की घोषणा की। तो अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। यानी कि ये रेलवे जोन जो है ये भारत का 18वां रेलवे जोन होगा। अब तक भारत में 17 रेलवे जोन थे, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो आंध्र प्रदेश का एक नया रेलवे जोन जुड़ेगा आंध्र प्रदेश में, दक्षिण तट रेलवे, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम में। याद रखिएगा, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय होगा विशाखापत्तनम में। मैंने जो बाकी के अभी तक के 17 रेलवे जोन हैं उनके मुख्यालयों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग को ट्रिक के माध्यम से, थीम के माध्यम से आपके माइंड में सेट कर दिया है उस वीडियो में मैंने। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपको करना क्या है, रेलवे जोन मुख्यालय या रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स मिश्रा जी टेक्निकल लिखिएगा सामने, आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो से आप लोग 17 रेलवे जोन के मुख्यालयों के बारे में बहुत ही ईजिली आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 18वां रेलवे जोन जो बनाया जाएगा वो दक्षिण तट रेलवे होगा, मुख्यालय इसका होगा विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। अब ये रेलवे जोन क्यों बनाया जा रहा है? तो ये रेलवे जोन दोस्तों इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो ये उत्तर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, ये काफ़ी पिछड़े हुए लोग रहते हैं यहाँ पे। ये एरिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए एक नया रेलवे जोन खोला जाएगा। ठीक है, तो अब आया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश मैप में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी है हैदराबाद, बाद में आगे हो जाएगी अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू, यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन
और आंध्र प्रदेश में ही 25वां हाईकोर्ट भी खुला था, इसको भी याद रखिएगा। तो भारत का 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश हैं छागरी प्रवीण कुमार। कौन है? छागरी प्रवीण कुमार। मैप में बात करें कि आंध्र प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों उड़ीसा से, तेलंगाना इसी का पार्ट रहा था पहले, 2 जून 2014 को अलग हुआ, कर्नाटक से, उसके बाद नीचे बात करें तमिलनाडु से। तो इन इतने राज्यों से ये सीमा लगाता है। क्लियर है? एक तरफ इसका तट है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, किस बैंक ने सुधारों के एजेंडे के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया? तो सुधारों के एजेंडे के कार्यान्वयन में पहला स्थान, पहली रैंक प्राप्त किया है पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री जो हैं, इन्होंने एक ईज रिफॉर्म्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक की एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? ईज रिफॉर्म्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार ईज इंडेक्स में पीएनबी को मिला है पहला रैंक, फर्स्ट पोजीशन मिली है पीएनबी को। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस रिपोर्ट में जो मूल्यांकन किया गया है वो अंकों के आधार पर किया गया है 100 मार्क्स में। अब इसमें पीएनबी को मिले हैं 78.4 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से 78.4 पॉइंट। सेकेंड पोजीशन पर है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यह है सेकेंड पर और इसको मिला है 77.8% या 77.8 अंक मिले हैं 100 में से। और तीसरे नंबर पर है हमारा एसबीआई को मिले हैं दोस्तों टोटल 74 मार्क्स, 74.6% या 74.6 आउट ऑफ 100 हम लोग कहें तो अंक मिले हैं एसबीआई को। क्लियर है? तो ये थी ईज इंडेक्स की रिपोर्ट जिसमें पीएनबी को मिला है फर्स्ट रैंक। अब हम लोग बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी दोस्तों, इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। ये पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है भारत का। याद रखिएगा, पूर्णतया भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके करंट टाइम पर सीईओ हैं सुनील मेहता। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? तो अभी हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए गए हैं टोटल दोस्तों 34 लोगों। कितने? 34 लोगों को दिए गए हैं। और किसने दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों इस बार दिया गया है 2016 के लिए, 17 के लिए और 18 के लिए, यानी 3 वर्षों के लिए ये दिया गया है 34 विजेताओं को। क्लियर है? ये शांति स्वरूप भटनागर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा और बात करें तो जो युवा वैज्ञानिक होते हैं और इंजीनियर होते हैं उनके लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, जो हमारे भारतीय एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, उनके सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी 1957 से। ठीक है, तो ये साइंस के और इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया जाता है। इस बार ये 3 वर्षों के लिए दिया गया है 34 विजेताओं को। क्लियर है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिया है, प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पहले स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किसने किया? यानी भारत का पहला 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप्स किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है सिग्नल चिप ने। ठीक है, सिग्नल चिप एक कंपनी है कह लीजिए। इसने भारत में निर्मित स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप्स को लॉन्च किया है और इसका नाम SCBM3412 रखा गया है। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये सिग्नल चिप जो है ये भारत का पहला स्वदेशी 4G LTE सेमीकंडक्टर चिप है। अच्छा, ये LTE लिखा है, LTE का क्या मतलब है? तो अगर आप 4G मोबाइल चलाते होंगे, 4G तो वैसे जनरली सभी लोग इस समय चला रहे हैं, तो अगर आप चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपके मोबाइल में नेटवर्क के पास में LTE लिख कर आ रहा होगा या फिर वोल्टी लिख कर आ रहा होगा। तो देखिए, ये जो LTE हो गया, GSM हो गया, GSM इससे पहले आप यूज करते थे, WCDM में हो गया, CDM में हो गया, ये सब टेलीकम्युनिकेशन के एक टेक्नोलॉजीज़ हैं एक प्रकार से कह लीजिए। ठीक है, तो पहले GSM आया। GSM जो था ये दोस्तों था 2G, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसके बाद आया CDM में और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। इसके बारे में मैं कभी डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, CDM में जो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद WCDM में आ गया, 3G जिसे कहते हैं। तो WCDM में क्या हुआ, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आ गया और ज़्यादा बैंड को बढ़ाया गया।
ठीक है, बैंडविड्थ और ज़्यादा बढ़ाई गई। इसके बाद आ गया 4G। 4G को हम लोग LTE के नाम से जानते हैं। तो LTE जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ध्यान से सुनते जाइए। LTE उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो LTE जो है इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी रेंज को एक प्रकार से कह लीजिए और ज़्यादा बढ़ाया गया, तो 4G आ गया, यानी कि 4th जनरेशन में आ गए हम लोग। तो 4th जनरेशन में और ज़्यादा बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ी, तो ये LTE हो गया। जब हमें HD वॉइस कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग वॉइस ओवर LTE का यूज़ करते हैं, यानी VoLTE का यूज़ करते हैं। तो वो होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब इसके बाद आएगा 5G, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग 4G चला रहे हैं तो यानी कि अभी हमारे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन के लिए 4th जनरेशन की चीज़ें ही, टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग आते हैं वापस करंट अफेयर में, ठीक है। आगे है, किस राज्य में DEPWD द्वारा 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो अभी हाल ही में गुजरात के भरूच में, कहाँ पर? गुजरात के भरूच में दोस्तों 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नोट किया गया, DEPWD द्वारा जो बनाया गया, ठीक है। अब ये DEPWD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। फिर से बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। तो ये DEPWD दोस्तों गुजरात के भरूच में एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है नेशनल लेवल पर, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत। किसके तहत? दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत एक राष्ट्रीय सम्मेलन या नेशनल लेवल पर सम्मेलन का ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब इस सम्मेलन में क्या हो रहा है? इस सम्मेलन में दोस्तों जो दिव्यांगजन हैं उन पर उनके आर्टिफिशियल पैर ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं इस सम्मेलन में। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तब बनाया जब इस DEPWD ने 8 घंटों के ही अंदर अंदर 260 विकलांगजन, जो दिव्यांगजन हैं, उनके आर्टिफिशियल पैर ट्रांसप्लांट कर दिए। तो ये 8 घंटों के अंदर 260 पैरों को, आर्टिफिशियल पैर को ट्रांसप्लांट करने का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये इसका 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भी DEPWD जो है ये 6 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। गुजरात के भरूच में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गुजरात की। गुजरात मैप में देख लीजिए, ये रहा गुजरात। गुजरात की राजधानी होती है गांधीनगर। गुजरात के करंट टाइम पर CM हैं विजय रूपाणी। गुजरात के करंट टाइम पर गवर्नर हैं OP कोहली। गुजरात के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अनंत सुरेंद्र राय दुबे। कौन है? अनंत सुरेंद्र राय दुबे। और गुजरात के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग पक्षी अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के बारे में। तो गुजरात में दोस्तों जो सबसे फेमस है वो है गिरी राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में टाइटन वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है दोस्तों स्मृति जुबेर ईरानी जी ने। किसने? स्मृति जुबेर ईरानी ने। ये कपड़ा मंत्री हैं वर्तमान में। तो टाइटन वाला म्यूजियम का इन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान में किया है अनावरण, ठीक है। कहाँ पर किया है? राजस्थान में, ठीक है। अभी इस टाइटन वाला म्यूजियम की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है दोस्तों, ये एक छिपा समुदाय के, कौन से? छिपा समुदाय के, मैं लिख भी दे रहा हूँ, छिपा समुदाय की द्वारा एक जो फेमस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसको शो करता है, उसकी प्रदर्शनी करता है, ठीक है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है दोस्तों, ये इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 1000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराने का इतिहास है इस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो इस टेक्निक का, इस प्रिंटिंग को शो करता है ये टाइटन वाला म्यूज़ियम, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है स्मृति जुबेर ईरानी जी ने। राजस्थान में किया है इनका अनावरण, ठीक है, उद्घाटन। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की राज्य मंत्री जो है करंट टाइम पर अनुप्रिया पटेल। याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की राज्य मंत्री, ठीक है, अनुप्रिया पटेल जी, जो आपको इमेज में दिख रही हैं, इन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी पर एक प्रदर्शनी है। इसमें क्या होगा? इसमें कई देशों के और कई मंत्रालयों को, सरकारी मंत्रालयों के, राज्यों के डिजिटल मेडिकल पर और इनोवेशंस पर अपने अपने अनुभव का प्रदर्शन किया जाएगा। वो लोग अपनी अपनी प्रदर्शनी करेंगे, ठीक है। यानी कि कहें अगर हम लोग तो इंटरनेशनल लेवल पर डिजिटल स्वास्थ्य पर एक मंच प्रदान कर दिया गया है, ठीक है।
तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है। तो नई दिल्ली के बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कर और बैंकिंग मामलों पर सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारत ने ब्रुनोई के साथ, किसके साथ? ब्रुनोई के साथ कर और बैंकिंग मामलों में, यानी कि टैक्स और बैंकिंग के मामलों में सूचना के आदान प्रदान पर, इंफॉर्मेशन के इंटरचेंज पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब इसमें क्या होगा, जो करंट टाइम पर टैक्स चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो टैक्स चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए, रोकथाम के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में क्या होगा, इसमें दोनों देशों के, भारत और ब्रुनोई के दोनों देशों के बीच में जो टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन होंगी, सूचनाएं होंगी, उनका आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, काश ऐसा ही स्विट्जरलैंड के साथ भी एक समझौता हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रुनोई की। ब्रुनोई की राजधानी होती है दोस्तों बदर सेरी बेगवान, और ब्रुनोई की करेंसी होती है ब्रुनोई डॉलर। ब्रुनोई के करंट टाइम पर पीएम है हसनल बलकेया। कौन है? हसनल बलकेया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, न्यू ईयर की ऑनर लिस्ट में किसे नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? तो अभी हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है दोस्तों एलिस्टर कुक को। किसे? एलिस्टर कुक को। ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज थे। ठीक है, तो बकिंघम पैलेस में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया, और ये नाइटहुड की उपाधि से नवाजे जाने वाले, चुने जाने वाले 11वें खिलाड़ी हैं। कौन से? 11वें ये खिलाड़ी हैं नाइटहुड से चुने जाने वाले। बकिंघम पैलेस में ये आयोजित समारोह में इनको ये उपाधि से सम्मानित किया गया। अब एलिस्टर कुक को हम लोग सर एलिस्टर कुक कहेंगे। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि से मिल जाती है, उसके नाम के सामने सर जुड़ जाता है। ये उनका कल्चर है एक इंग्लैंड का। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। मंथली करंट अफेयर के फरवरी मंथ की वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाइए देख लीजिए, ऊपर कार्ड बन के भी आ रहा होगा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कॉर्पोरेशन बैंक के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में कॉर्पोरेशन बैंक के सीईओ कौन है, इनके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही मैंने कुछ और बैंकों के सीईओ के नाम लिखे हुए हैं ऑप्शन में, तो आप लोग इन सभी के किन किन बैंकों के हैं ये, इनके बारे में भी बता दीजिएगा कमेंट करके। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी बता दीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जितना भी डिटेल में लिख पाएँ लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को किन किन लोगों ने एक्सप्लेन करके लिखा है डिटेल में 9 बजे के पहले। उनके नाम है सृष्टि मिश्रा, ममता रानी, अमरजीत, कुलदीप केमकर, कुलदीप मीना, आयुषी सनोदिया, सुशीत कुमार, निधि सिंह, अमर मीना, हेमलता मीना, रेखा चौधरी, मोहम्मद नजीर, गुलशन दुबे, संगीता रावत, विवेक कुमार भाग्यश्री तथे कृषु यादव, गोलू गुर्जर, सोनिका भारद्वाज, रोहित वर्मा, आंचल मिश्रा, नीतीश पांडे, जयश्री चौधरी, नरेंद्र सिंह मालवी, भूमा राय और राज कुमावत। तो इतने लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए। आप लोग अगर कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप लोग उसको पढ़ोगे भी नहीं पूरा इनफैक्ट। ठीक है, ना ही कोई पढ़ेगा। जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई नहीं पढ़ता है। तो इसलिए आप लोग अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में थोड़ा सा ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ठीक है, तो बस फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, फरवरी मंथ की वीडियो आ चुकी है, देख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी वीडियो है, उससे पूरा फरवरी मंथ का रिवीजन आपका हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.